जी, मैं नईम ख़ानज़ादा और हम आज कराची से आपको एक दिलचस्प स्टोरी लेकर आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक हाई प्रोफाइल शख्सियत जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, साबिक़ सदर आरिफ़ अलवी साहब, उनके हम क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं। ये अलवी क्लिनिक के नाम से मशहूर था और काफ़ी अरसा से जो है वो यहाँ पर क्लिनिक जो है वो डेंटल क्लिनिक यानी दांतों का जो इलाज मुआलजा जो है वो यहाँ पर होता था और इंतहाई महंगे तरीन जो है वो कराची के डेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर से जो है ये मशहूर था। तो डॉक्टर अलवी साहब ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद होते थे और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने 2018 के बाद और उसके बाद 2023 में जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद से फिर ये क्लिनिक जो है जो हमारे अकब में जो है ये महल नुमा जो ये भी बता दें, इसके हम आपको डायनेमिक्स भी बता दें इस इलाके के, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी कराची की महंगी तरीन जो है उस सोसाइटियों में शुमार होता है और ये शारा फैसल से मुत्तसिल है। तकरीबन 800 मीटर के फासले के ऊपर शारा फैसल है, यानी बिल्कुल करीब ही जो है वो शारा फैसल है। यहाँ क्लिनिक था और यहाँ पर इलाज और मुआलजा होता था और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग आते थे और उसके बाद से फिर ये इसको सियासी इंतकाम कहें या फिर रूल ऑफ रेगुलेशन का अमल दरामद कहें। तो डॉक्टर आरिफ़ अलवी की जो जिस जगह के ऊपर ये क्लिनिक बनाया गया था, ये रिहायशी जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर तमाम ही जो है वो रिहायशी मकानात हैं और ये तकरीबन 600 गज़ के ऊपर जो है ये बी कैटेगरी के अंदर आता है और इसको जो है वो फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है उसको सील कर दिया गया था कि इस पर ये जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया था या ये इस पर एलिगेशन लगी थी कि ये रिहायशी मकानात के अंदर जो है इसके ऊपर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो ईस्ट के हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर एक लेटर लगा हुआ है, उस पर भी जो है उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इसको सील किया जाए। तो हम उसके बाद जो है वो डॉक्टर आरिफ़ अलवी जो हैं अपने वकला के साथ हाई कोर्ट के अंदर इसके हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, पिटिशन दायर की थी और उसके ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटे कबल जो है वो हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि इसको डी सील किया जाए। तो डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब ने जो है वो अपने मतन के अंदर जो दरख्वास्त दी थी उसका था कि उनका ये कहना था कि ये सियासी इंतकाम है और इसमें सियासी जो है वो इंतकाम का निशाना बनाकर जो है वो हमें इस जगह से जो है वो रोका गया है, यहाँ पर हम इलाज और मुआवजा करते थे। तो हम ये भी बता दें कि यहाँ पर इंतहाई महंगा तरीन, हम दोबारा बता रहे हैं कि इंतहाई महंगा तरीन इलाज होता था, जैसे कि पूरे दुनिया के अंदर जो डेंटिस्ट का जो इलाज होता है या दांतों का जो इलाज होता है वो इंतहाई महंगा जो है वो तस्वुर किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर ही। और कराची के अंदर भी जो है यहाँ पर भी जो है वो महंगे तरीन जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर अलवी डेंटल क्लिनिक के नाम से जो मशहूर था, ये बहुत महंगे तरीन जो है वो इलाज और मुआवजा होता था। तो हम अब जो है वो अदालत की जानिब से ये फ़ैसला आ चुका है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अभी भी ताला उसी तरीके से लगा हुआ है। एक गेट है और उसके बराबर में दूसरा जो गेट है वहाँ पर भी जो है वो ताला लगा हुआ है, सील लगी हुई है और सील के जो डॉक्यूमेंट्स है SBCA के जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगा हुआ है, जबकि उनका जो एक लेटर जो अलवी क्लिनिक की जानिब से लगा गया है कि उन्होंने कहा है कि ये हमारा आर्जी तौर के ऊपर ये बंद कर दिया गया है सरकार की जानिब से, तो हम इसको जो है वो DHA के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। तो हम अब ये भी देखना होगा कि ये इस तरह की जो कार्रवाई की गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से या डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, तो हम इस सिलसिले के अंदर पूरे शहर भर के अंदर हमने ये देखा कि रिहायशी मकानात के अंदर जो है वो तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। वहाँ पर कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, कुछ जगह के ऊपर होटल्स भी बने हुए हैं, कुछ जगहों के ऊपर इस तरह के क्लिनिक्स भी बने हुए हैं, डेंटिस्ट क्लिनिक भी बना हुआ है, जनरल क्लिनिक भी बने हुए हैं। तो अब ये कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक इन डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब के ख़िलाफ़ की जाती है या पूरे शहर भर के अंदर ही जिस तरह पे जो है वो रिहायशी मकानात के अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हम उसको देखना होगा। तो हम ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब सदर पाकिस्तान थे तो क्या वो इस वक्त वो कानून पर अमल दरामद कराने के सबसे बड़े जो है वो एक अथॉरिटी थे, सरबरा मुल्क थे, तो वो उस वक्त भी जो है वो यहाँ पर क्लिनिक चल रहा था, तो एक वो रिहायशी मकान के अंदर एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तहाँ ये भी अब देखना होगा कि क्या उन्होंने कानून की पासदारी की या नहीं की, वो भी एक सवाल है कि डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब के भी जो एक साइड है उसको भी देखना होगा कि उन्होंने भी जो है वो कानून पर अमल दरामद किया कि नहीं किया। तमाम उस दूसरी तरफ जो है वो फिर हमें सरकार यानी सिंध हुकूमत की जानिब भी देखना होगा कि वो जो है वो किस तरह से, क्या वो सिर्फ एक को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, क्या किसी को एक सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, या फिर वो तमाम ही शहर भर के अंदर जो इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिहायशी मकानात के ऊपर
उनके ऊपर की जा रही हैं। तो हमने ये आपको रिपोर्ट किया, अदालत की जानिब से जो है वो अहकामात जारी हो चुके हैं कि इसको डी सील किया जाए। ताहम अब तक ना तो आरिफ अलवी साहब की जानिब से हमने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। ताहम जो SBC के जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि हमने कानून पर अमल दरामद करते हुए जो है इसको सील किया है। ताहम अब अगर अहकामात हमारे पास अदालत की जानिब से आते हैं तो उसको हम डी सील कर देंगे। ताहम अब ये देखना होगा कि ये डी सील होने के बाद दोबारा से यहाँ पर क्या इलाज व मुआलजा शुरू होता है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब खुद आके यहाँ पर दोबारा जिस तरह से पहले 2016, 2012, 15 के अंदर जो है वो करते थे, जिस तरह का यहाँ पर अपनी मसरूफियात थी उनकी तिब्बी हवाले से, क्या वो दोबारा से यहाँ पर करते हैं या फिर वो अब इसको तो कुछ वक्त हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ से आपको रिपोर्ट किया कि ये एक मामला था, एक साबिक सदर पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, तो उनके हवाले से